students, welcome to the second video of this chapter, light, reflection and refraction. पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था. हमने प्लेन मिरर की भी बातें की थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें की थी, प्लेन मिरर किस टाइप की इमेजेस बनाता है वो भी हमने देखा था, और हमने जस्ट स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट किया था. स्फेरिकल मिरर्स क्या है? एक स्फीयर इमेजिन करो और उस स्फीयर को काट दो, तो जो आपके पास एक छोटा सा बॉल बचेगा, बॉल जिसमें पानी हो सकता है, प्लेट जैसा, वो अगर एक साइड से आप पॉलिश कर दो तो आपको दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग मिलेगा और तब बनता है कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर. अब आप उस कट को किधर पेंट करते हो उससे बता सकते हैं कि वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा मिरर है दोनों? तो अगर आपको लग रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, केव के जैसा, केव, तो आप लोग एक चीज भूल गए. क्या चीज भूल गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए. इसको पहले पॉलिश तो करो. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है वो तो बताना पड़ेगा. ओके, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताने के बाद ही आप ये कमेंट कर सकते हो कि ये कौन सा मिरर है. ओके, आप बताओ. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन है तो ये बन गया हमारा कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स. ओके, आप क्लियर है? अब बहुत अच्छे से समझ में आया. गुड. सो नाउ इस वीडियो में हम लोग को क्या बातें करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है. हमको देखना है कि इस कर्व्ड मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. बहुत सारे टर्म्स हैं. एक्चुअली टर्म 7 ही है. वी हैव टू टॉक अबाउट 7 टर्म्स एंड द 8th वन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सम 2 टर्म्स. तो वो हमको देखना है और फिर हमको इस वीडियो के ही आगे वाले पार्ट में देखना है कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स क्या हैं, इमेज बनाने के, इमेज को ड्रॉ करने के, इमेज कौन से केस में कैसी इमेज बनेगी उसके रूल्स हमको देखने हैं. ओके, तो चलो, आई होप आप लोग रेडी हो. पेन पेपर लेके रेडी रहो, बिल्कुल तैयारी के साथ, बिल्कुल डिस्टर्बेंस को हटा के, लैपटॉप, फोन जो भी हो, ईयरफोन्स लगा के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करते हैं. चलो, अब देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले पोल की. तो मेरे पास एक कर्व्ड मिरर है, ये चम्मच. तो क्या ये चम्मच कर्व्ड मिरर है? तो बोलेंगे यस, बिल्कुल. मुझे इसमें अपनी इमेज दिख रही है. क्या आपको अपनी इमेज दिख रही है? दिख रहा है? आपको अपनी इमेज तो नहीं दिखेगी, आपको शायद फोन की इमेज दिखेगी जिससे मैं शूट कर रहा हूं. तो अभी इस तरफ से मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, मुझे इस तरफ से भी दिख रहा है. तो अगर इस तरफ से दिख रहा है तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन, तो ये कॉनकेव. और यहां से भी दिख रहा है मुझे इस साइड से, तो ये हो गया कॉन्वेक्स. दोनों तरफ से. क्लियर? अच्छा, अब हम पहले टर्म की बात करने वाले हैं, वो ये है कि पोल. अब पोल क्या है? देखो, पोल है, सपोज मैं इसमें एक मार्बल रखता हूं या पानी भरता हूं, तो वो कहां पर आके सेटल हो जाएगा? आप समझ रहे हो? ये चम्मच के नीचे आके सेटल हो जाएगा, नीचे. वो जो सरफेस पर जो सबसे नीचे वाला या सबसे सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल. तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो, ये सरफेस पे ही है. ये जो पॉइंट है इसको बोला गया पी, पोल पी. अच्छा, यहां पर पोल कहां है? यहां पर देखो, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका एकदम मिडिल ये है, तो ये हो गया पोल. क्लियर? ओके, सो हमने सबसे पहले बात कर ली पोल. पोल कहां पर है? सरफेस पर ही है. ठीक है, सरफेस का ही सेंटर, उस चम्मच का बिल्कुल सेंटर. इधर से या उधर से, जैसे भी देखो, इधर से और उधर से, बात तो एक ही. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब समझो कि सेंटर किसका होता है? सेंटर ये वाला नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर, ये कर्वेचर किस स्फीयर का पार्ट है? बताओ, किस स्फीयर का पार्ट है? तो एक काम करते हैं, मैं इसको गोल गोल घुमा देता हूं. तो क्या ये स्फीयर का पार्ट है? देखो, ये वाला जो है ये इस स्फीयर का पार्ट है ना? तो ये जिस स्फीयर से हमने कट करके वो प्लेट बनाई है, ये
उस स्फीयर का जो इमेजिनरी या ओरिजिनल सेंटर था उसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का सेंटर। तो ये जो सी है, क्या ये हमारे मिरर का पार्ट है? नहीं। देखो ये चम्मच का सपोज ऐसा स्फीयर होगा, ऐसा, तो यहां पर होगा ना वो सेंटर। इसका इस चम्मच के साथ में कोई फिजिकल संबंध नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट जो उसके बाहर है, ओके, इसके फ्रंट में है। बट ये कहां है? देखो अच्छा बनाया, ठीक है। सो ये जो इसका सेंटर कहां आएगा? यहां अंदर आएगा, सी है कि नहीं? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी is the center of the sphere of which the mirror was once a part of। ये जो कर्वेचर है, ये जो सरफेस है, ये किसी स्फीयर का पार्ट था। इसका उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, समझ रहे हो? देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां है, देखो यहां से मैं देख रहा हूं इसको, तो ये जो स्फीयर है उसका इस मिरर के पीछे है सेंटर, बट ये वाला जो है ये इस मिरर के सामने है। समझ में आ रहा है? ये सामने है, ये पीछे है। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर। चलो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत सिंपल है। ये है सर्कल या स्फीयर, ये स्फीयर का जो रेडियस है वही है अपना रेडियस, यहां से लेके यहां तक। ये देखो ये, तो ये रेडियस होगा कर्वेचर का यहां से लेके यहां तक। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज द स्ट्रेट लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा। अब इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो तो रेडियस बन गया, खत्म। समझ गए? एक मिनट, रेडियस किसका? इसका नहीं, पूरे स्फीयर का जिसका वो पार्ट था उसका सेंटर, सॉरी उसका रेडियस। जैसे स्फीयर का रेडियस होता है वैसे ही। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां से यहां तक, तो ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो पीसी लाइन है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस लाइन को अगर मैं यहां से यहां एक्सटेंड कर दूं, इमेजिनरी है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डेफिनेशन बोल सकते हो? इट इज द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ विच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ, या फिर एन एक्सटेंडेड लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे भी आप बोलो, पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर, दोनों तरफ। अभी प्रिंसिपल एक्सिस हम क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट जो होता है जिसकी इमेज बनानी है उसको हम इसके ऊपर रखते हैं, ऐसे यहां पे, ठीक है? वही आइडिया है अपना। खैर प्रिंसिपल एक्सिस समझ गया, इट्स अ लाइन, इट्स एन एक्सिस। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर, गुड। अब बात करेंगे फोकस की, और फोकस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ध्यान से देखो, इसको हटा देता हूं, समझने की कोशिश करो। ओके, सो इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं। So now what happens is, suppose you have very parallel rays, you have parallel rays coming from a distance। ये अपना स्फीयर है, सॉरी ये अपना कर्व्ड मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसकी तरफ में पैरेलल रेज आ रही है, और ये भी हमारा मिरर है, इसकी तरफ में भी पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल मतलब समझ रहे हो? प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस उसको पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। अब ये जो रेज है, ये हमने देखा, ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये रेज एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो जाती है। फिर से देखो, ये रे आई, ये मिरर है, व्हाट विल इट फॉलो? इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के बाद इधर से ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप सोचो ना, अगर आप यहां पर ऐसे एक कर्व जगह होगी और आप इधर ऐसे बॉल मारोगे तो ये बॉल ऐसे आएगा ना, कहीं पे ये बॉल मारोगे तो इधर ऐसे नीचे नीचे आएगा,
इसको मारोगे तो ऊपर चले जाएगा. सो ऑल दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन लुक लाइक दे आर कमिंग हियर. ऐसे ये वाली रे भी देखते हो आप, तो ये वाली रे भी जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये ऐसे जाती है, ये वाली रे भी ऐसे जाती है, और ये वाली रे भी ऐसे जाती है. आप देखते हो कि एक पॉइंट है जहां पर सारे के सारे उस पॉइंट से गुजर, एक जंक्शन जैसा लग रहा है, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा लग रहा है. तो ये जो विशेष पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस को जब पैरेलल रेज आती है तो जब मिलते हैं तो वो यहां पर मिलते हैं, और मिलते हैं मतलब रुक नहीं जाते बट वहां से पास होते हैं. और ये जो जगह है इसको हमने नाम दिया है एफ, फोकस एफ. क्या समझे? बहुत सही समझो. पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से जब गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब रेज आई इधर, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर फॉलो करने के बाद, I इज इक्वल टू आर फॉलो करने के बाद वो ऐसे आए. देखो ये इधर से आए, इधर से आए, हर जगह. सो हर रे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही है, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है. और उस जगह पे जब सारे रेज फोकस हुए, फोकस करो मतलब क्या? फोकस ऑल योर थॉट्स हियर, फोकस ऑल योर अटेंशन हियर, सो फोकस ऑल द रेज हियर. अगर फोकस हो गई सारी रेज तो आप बोलोगे ये पॉइंट का नाम ही फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है. इसको आप प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो. क्लियर है ना? आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वो एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो. सन के सामने एक ऐसा मिरर लेके बैठो और यहां पर एक पेपर रखो, वो पेपर पे सारी रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और वो जब रेज आएगी तो एक बहुत छोटा सा डॉट बनेगा, सारी रेज फोकस हो जाएगी, और वो रेज से पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इतनी सारी रेज यहां पर आके फोकस हो गई, इतना ताकत सारी एक जगह पे आ गई, तो हम लोग बोलेंगे कि अरे ये तो अभी बहुत ताकत एक जगह आ गई, अब तो जलेगा सारी एनर्जी से. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू. अगर आपके इस टाइप के मिरर है, जैसे कि चम्मच है, चम्मच के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, चलो. सो दैट इज क्लियर. अब व्हाट अबाउट दिस, इधर कौन सा फोकस हो रहा है? सो अब देखो, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताते हैं? सो आई होप आपने कर लिया होगा. पॉज करके सॉल्व कर लो, पॉज करके ड्रॉ कर लो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा. ओके, ना देखो ध्यान से कि जब ये रे आई, इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे, यस. और ये है रिफ्लेक्टेड रे. अब देखो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे I इज इक्वल टू आर बनाते हैं, पर किस लाइन से बनाते हैं? नॉर्मल से बनाते हैं. तो यहां नॉर्मल तो दिखाई नहीं दे रहा. तो नॉर्मल क्या है याद करेंगे? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस. यस. अब यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ज्योमेट्री. इमेजिन करो ये सर्कल है, सर्कल. तो हम एक काम करते हैं, ये सर्कल को एक यहां पे एक टेंजेंट निकालते हैं. टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट पर ले जाके टच करके चला जाता है. सो सपोज ये ऐसे करके मैं ऐसे निकल गया, तो ये टेंजेंट निकल गया. मैं अगर मैं ऐसे मारता हूं उसको तो ये टेंजेंट नहीं हुआ, टेंजेंट रब करके चला गया. तो ये पॉइंट जो है, इंसिडेंट पॉइंट जो है, वहां पर एक टेंजेंट निकालो. नॉर्मल से पहले एक टेंजेंट निकालो. अब ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर निकालो. कहां पे? यहां पे. ये टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर निकालो यहां से. तो आप देखोगे कि ये जो है ये इधर से गुजरता है. ये जो आपने नॉर्मल निकाला, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, तो ये जो आपने देखो फिर से, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पे आपने एक टेंजेंट निकाला, वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर निकाला. अब वो जो परपेंडिकुलर है वो डेफिनेटली सेंटर से गुजरता है. ये सर्कल का ज्योमेट्री है. फिर से
ये सर्कल है, सो यहां सेंटर है और ये कोई तो पॉइंट है ना, जैसे इधर एक सर्कल पे पॉइंट है। तो अगर मैं ये निकालता हूं ये लाइन, तो ये यहां पे जो टेंजेंट है उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट यहां भी ये जो रेडियस है, ये रेडियस है कि नहीं, ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसको परपेंडिकुलर होता है। सो अगर आपको नॉर्मल निकालना है कर्व्ड के लिए, तो सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेडियस निकाल दो। ये रेडियस है ना, इधर भी एक रेडियस निकाल दो, दैट विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर, दैट विल डेफिनेटली बी द नॉर्मल। सो रेडियस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द नॉर्मल। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। अब एक बार हमारा ये बन गया तो हम क्या समझ में आते हैं, देखो हमको ये समझ में आता है, थोड़ा सा ढंग से करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल एंड अ प्रोट्रैक्टर, बट ये ऐसा होता है, अगर आप ढंग से ड्रॉ करो तो होगा। अब देखो क्लियरली, ये जो एंगल है आई और ये जो रिफ्लेक्शन के बाद निकला ये एंगल आर, जो नॉर्मल के साथ बना रहे हैं, आई इज इक्वल टू आर। एंड आप कहीं भी देखो, यहां पर भी देखो, यहां पर भी, हर जगह देखो आप, यहां पे आई इज इक्वल टू आर, ये यहां निकालो आई इज इक्वल टू आर, हर जगह आई इज इक्वल टू आर फॉलो हो। क्लियर है? चलो यहां देखते हैं, अभी यहां तो समझ में आ गया था। अब देखो क्या होगा, ये जब ऐसे आएगा तो ये बाहर जाएगा ना, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो दिस विल गो अप, दिस विल गो अप, दिस विल गो डाउन डाउन। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये जो C है, ये C से आपको इस पॉइंट पे एक रेडियस निकालना है, यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है, और यहां तो यही नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। क्लियर है? बहुत सही। फिर से रेडियस एट दैट पॉइंट, तो ये देखो ये रेडियस है कि नहीं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द नॉर्मल। अब अगर आपको नॉर्मल मिल गया तो आई इज इक्वल टू आर बना दो। चलो आई इज इक्वल टू आर बनाएंगे, करेंगे। बहुत खिचड़ी हो रही है क्या? आई होप नहीं हो रही। सो देखो ये बन गया आई, और ये होगा एग्जैक्टली आर। ओके, और अगर मैं ढंग से देखूं तो ये जब रे ऐसे आई और ऊपर चली गई ना, ये वाली रे भी ऊपर चली गई, ये वाली रे भी इधर चली गई, ये वाली रे भी इधर चली गई। अब देखो एक्चुअली रेज कहां गई? एक्चुअली रे कहीं पे फोकस नहीं हुई, वो तो यहां हो रही है कॉनकेव के केस में। कॉनकेव में फोकस हुआ, फोकस एक्चुअल फोकस हुआ है, बट यहां पर एक्चुअल फोकस नहीं होगा। यहां पर देखो क्या होगा, ये डाइवर्ज हो रहा है, देख रहे हो? समझो, ये मिरर है कि नहीं, देखो ये मिरर है कि नहीं, तो ये जब रे आएगी तो इधर जाएगी ना, अंदर कैसे घुस जाएगी, अंदर कैसे जाएगी? तो ये रे ऐसी चली गई सारी की सारी, आई इज इक्वल टू आर फॉलो करके नॉर्मल हमने सब निकाल दिया। अब अगर आप इमेजिनरी टिक 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 करते हैं, यहां ड्रॉ करो, टिक 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 यहां करो, ये करो, ये करो, तो ये पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है, यहां पर ये मिलती है, बट यहां पर ये यहां से आई है ऐसा लगता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्चुअल फोकस नहीं हुआ, इमेजिन्ड फोकस हुआ, इमेजिनरी फोकस हुआ है। इसको आप क्या बोलोगे? ध्यान से, दिस फोकस इज द पॉइंट वेयर द रेज एक्चुअली मेट, इंटरसेक्टेड। ये फोकस कैसा है समझो, ये वाला फोकस कैसा है? दिस फोकस इज द पॉइंट where the rays, reflected rays, seem to meet, ऐसा लगता है कि वो वहां मिलेंगे या मिले होंगे, अगर पीछे जाएंगे तो, पीछे तो नहीं जाएंगे, इमेजिनरी। सो ये बन गया हमारा फोकस। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, ड्राइंग करते रहो, पॉज करके प्रॉपरली फॉलो करो इस सब चीजों को, तो अच्छे से समझ में आएगा।
क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है? यस। चलो अब मैं थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ करता हूं इसको, पहले ये और फिर ये। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये देखो ये हमारा C था और ये हमारा F है और ये P है कि नहीं? ये है P, ये है F और ये है C, है कि नहीं? अब यहां पर नेक्स्ट देखेंगे हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम बोलेंगे F, और F क्या है? फोकल लेंथ, मतलब यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है इसको कहा गया फोकल लेंथ, और ये यहां से यहां तक की फोकल लेंथ। P से F, P टू F, PF इज इक्वल टू F, PF इज इक्वल टू F, फोकल लेंथ P से। और ये देखो ये क्या है? ये R है, यहां से यहां तक R है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये भी समझ में आ सकता है। देखो R F, R इज 2 टाइम्स F। क्लियर? इसको इस रिलेशन को याद रखो, इस रिलेशन को याद रखना है। ओके, फिर से फोकल पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या है? वो पॉइंट जहां पर रेज या तो मिलती है पैरेलल रेज, या तो पैरेलल रेज वहां से निकलती हुई लगती है, ऐसा लगता है वहां से निकल रहा है सब कुछ, बट वो इमेजिनरी है या एक्चुअल है, जो भी। अब अगर आप पोल से ये वाला लेंथ देखो F फोकल लेंथ तक, मतलब ये फोकस तक का, तो ये फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसमें ये रिलेशन। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर, परफेक्ट। चलो अब हम लास्ट बात करेंगे एपर्चर की। एपर्चर क्या है? तो कहां पर ड्रॉ किया जाए? कहां पर ड्रॉ किया जाए? चलो यहीं कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। सो सपोज ये आपकी मिरर है, ओके। तो सपोज ये वाला पॉइंट है M और ये वाला पॉइंट है N, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो M से N का जो डायमीटर है, डिस्टेंस MN इज एपर्चर। देखो ये चम्मच है, ये चम्मच को एक ऐसे पट्टी लगा दो, सिल्वर फॉइल लगा दो, फ्लैट, तो एक फ्लैट बन जाएगा सर्कल। अब वो सर्कल का जो स्ट्रेट लाइन डायमीटर होगा, अब वो तो स्फेरिकल है ना, ये स्फेरिकल नहीं है, बट कहीं से भी आप स्ट्रेट लाइन निकालो, वो सर्कल पे समझो सिल्वर फॉइल लगाओ, फ्लैट, ये M है, ये N है, तो यहां से यहां तक की स्ट्रेट लाइन निकाल दो, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एपर्चर। क्लियर है? क्लियर? परफेक्ट, समझ में आ रहा है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक बार आप भी देख लो बुक में और वो हम भी देख लेते हैं, चलो इस बुक में ही। सो पेज नंबर, लेट मी चेक, पेज नंबर है 168। सो इट सेज डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट on the principal axis on which all parallel rays meet after reflection. Simple. And question number 2 है radius of curvature of a spherical mirror is 20. Radius of mirror is spherical mirror is 20. What is the focal length? बहुत सिंपल भाई, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 10 होगा। ये सुनो, देखो 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है कि नहीं? चलो अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके चेक करो, कोई बात छूट गई होगी तो आप फिर से देख लो, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं और हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं, कुछ रूल्स देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअली इमेज फॉर्म करने वाले हैं अलग अलग केसेस पे। चलो तो इसको हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ वी आर जंपिंग अ बिट ऑन दिस, इन दिस सीरीज, इन दिस सीक्वेंस। हम लोग एक चीज स्किप कर रहे हैं, वो है डायरेक्टली जो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने से कैसा इमेज बनता है, वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल है। और हम लोग एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं करेंगे, हम इसको रे डायग्राम्स के थ्रू करेंगे। हम लोग
इसको रे डायग्राम्स के थ्रू करेंगे। कैसे? हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करने वाले हैं रे डायग्राम्स के, और हम एक्चुअली रे डायग्राम्स फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके हम इमेजेस देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे बिकॉज यहां पर हम नहीं कर सकते, आप उसको लैब में जरूर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सो अभी देखो कैसा है। व्हेन यू फॉर्म इमेजेस, एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं इस मिरर के सामने खड़ा हूं, ठीक? तो नाउ व्हाट आई इमेजिन इज दैट दिस इज अ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर टाइप ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब होगा ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं हूं, मेरे ऊपर से जो मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है, वो लाइट बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है। बट मैं एक कोई तो पॉइंट का इमेज बनाने के लिए, एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए, जैसे मेरी ये चश्मे का या मेरी आंखों का इमेज बनाने के लिए, मैं वो पॉइंट पर से या वो आंख के लोकेशन से दो ही रेज चेक करूंगा। ऐसे तो बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, हजारों लाखों करोड़ों हो रही है, बट हम सिर्फ दो रेज की बात करेंगे, और वो दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट हो जाएगी वहां उसका इमेज बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग लाखों करोड़ों रेज को चेक कर सकते हैं कि ये रेज कहां जा रही है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। I इज इक्वल टू आर ही तो करना है, बट हम लोग सिर्फ दो रेज करने वाले हैं, जिससे हमारा काम शॉर्टकट में होगा। और वो दो रेज भी बहुत स्टैंडर्ड दो रेज होंगी, जिससे आपको I इज इक्वल टू आर करने का हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप बार बार प्रोट्रैक्टर लेके थोड़ी ना चेक करोगे कि अरे I इज इक्वल टू आर हो रहा है क्या, सारे लॉस फॉलो हो रहे हैं क्या, यह सब आप नहीं करोगे। तो आप एक कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। वो रूल्स हम लोग 4 रूल्स बताएंगे, अभी ये 2 है। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है, और वो आपको समझ भी जाएगा। सबसे पहला रूल है रेज पासिंग, पैरेलल रेज पास थ्रू फोकस। सो देखो पैरेलल रेज, दो ही रेज की बात करते हैं, हमने को 2 ही चाहिए ना, ज्यादा तो नहीं चाहिए। कोई एक भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पैरेलल रेज है, तो ये पैरेलल रेज यहां भी जा सकती है। ओके, देखो ये मिरर है, इसके इस साइड नहीं जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट होकर यहीं आएगी। अब वो ये बोल रहे हैं कि पैरेलल रेज थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। सो ये जो पैरेलल रेज है आफ्टर इंटरसेक्शन, सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। देखो अब ये पहली बात तो समझो कि ये P है, ये F है, F ऐसे लिखते हैं, और ये आपका डबल डिस्टेंस पे C है। ओके, सारे I इज इक्वल टू आर वाले लॉज, सब रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करके हमको ये पता चलता है कि ये जो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये कहां से गुजरेगी, इट विल पास थ्रू फोकस। सो ये जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये रिफ्लेक्शन कहां से होगा, देखो ये ऐसे जाएगा, और ये वाली रे कैसे जाएगी, ये वाली रे फोकस, सीधी जाती है ना रे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये फोकस से जाएगा। अब ये देखो यहां ये पोल है, फोकस तो अंदर होता है नहीं क्या, फोकस तो उस साइड होता है। देखो ये सर्कल का पार्ट है, यहां पे C है और ये फोकस है कि नहीं, ये फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस अंदर होता है। क्योंकि ये जो रे है, ये रे तो ऊपर जाएगी, ये रे नीचे जाएगी, तो फोकस थोड़ी होगी वो यहां पे। समझो थोड़ी देर पहले कॉन्वेक्स मिरर में दे डोंट एक्चुअली फोकस, सो ये हो गया एक्चुअली फोकस, और ये अपीयर टू ओरिजिनेट या अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। तो यहां पे समझो शॉर्टकट, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होकर ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे शॉर्टकट, वो ऐसा लगता है कि यहां से निकला है, शॉर्टकट यहां पर जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ऐसा लगेगा कि यहां से निकला है। क्या समझे, समझे कि नहीं। देखो ये आके इधर जाएगा, ये आके इधर जाएगा, मालूम है,
बट आपको अगर शॉर्टकट में ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे अच्छा ये जाके जाएगा, बट इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, उसके लिए मुझे पहले नॉर्मल निकालना, फिर I इज इक्वल टू आर चेक करना, वो सब कार्यक्रम करना पड़ेगा। बट हमको शॉर्टकट दे दिया ना, रूल्स। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? यूजिंग सम रूल्स। सो ये रूल क्या बताता है अपने को कि जो रेस पैरेलल जाएगी, कॉनकेव के केस में वो फोकस पे आएगा, बट इसके केस में वो फोकस पे नहीं आएगा, वो तो अंदर है। इट विल गो अवे, बट इट विल लुक लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो ये तो इमेजिनेशन है, एक्चुअली यहां से जा रही है ना, तो यहां से जाएगी, बट ये किस एंगल में जाएगी? तो आप समझो कि ये इधर से निकलेगी। बस क्लियर है? समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। समझ गए? चलो अब प्रैक्टिस करने ही वाले हैं हम लोग। इसके आगे वाले वीडियो में बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं। रेस पासिंग थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस गो पैरेलल। देखो, अगर पैरेलल रेज होगी तो वो फोकस से जाती है, पर अगर रे ऑलरेडी फोकस से जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। गो पैरेलल, यहां पे लिख लेता हूं, गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलो करें, चलो। सो ये देखो, ये रे ऐसी पैरेलल नहीं भेजना है मेरे को। कहां से? रेस पासिंग थ्रू फोकस। तो ये देखो, ये P है, ये F है और ये C है। सो सपोज एक रे ऐसी आ रही है, कहीं से आ रही होगी, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां से एक रे आ रही होगी ऐसे। अब ये रे फोकस से जा रही है, तो अगर रे पासिंग थ्रू फोकस है तो इट विल गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये चला जाएगा पैरेलल। क्या समझे? इंसिडेंट गया फोकस से और निकला पैरेलल। ये देखो, यहां पे देखो, ये गया, ये आया पैरेलल, गया फोकस से, और आया फोकस से गया पैरेलल। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, पैरेलल गया, पैरेलल इन, फोकस आउट, फोकस से आउट हुआ, और यहां पर फोकस से इन हुआ तो पैरेलल आउट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत परफेक्ट चीज समझ में आनी चाहिए। हमको दो ही रेस चाहिए आगे चल के इमेज फॉर्म करने में, और दो रेस का तो ठिकाना हो भी गया, सॉल्व भी हो गया। एक रे को पैरेलल भेजो, फोकस से निकल जाएगी, एक रे को फोकस से भेजो, पैरेलल निकल जाएगी। बस ये दो रे का काम ही हो गया। हम समझेंगे आगे चल के, पूरी इमेजेस बनाएंगे तब क्लियर होगा। डोंट वरी, डोंट जंप, रूल्स को समझो। अब देखो यहां पे क्या होगा? पोल, फोकस, सी। अब यहां फोकस से रे निकल थोड़ी सकती है, रे जा थोड़ी सकती है, तो मायने के अंदर है ना। सो रेस पासिंग थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। तो एक काम करते हैं, एक फोकस को डायरेक्ट करते हैं, ये ऐसे। मैंने फोकस की तरफ निशाना किया, फोकस की तरफ जाएगा थोड़ी है, तो आईना है ना। अब बताओ क्या होगा? ये रे मैंने फोकस की तरफ डायरेक्ट की, पर ये निकलेगी कैसे? पैरेलल। एक और चेक करते हैं, देखो ये इधर, ये अगर मैंने फोकस की तरफ डायरेक्ट किया तो ये जाएगा कैसे बाद में? ये गया पैरेलल। यू डोंट हैव टू वरी कि I इज इक्वल टू आर फॉलो। अरे हमको किसी ने बताया I इज इक्वल टू आर फॉलो करो, हम बोल रहे हैं ये क्या नया प्रकार है? ये सब I इज इक्वल टू आर फॉलो करके ही हो रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट रूल, दो रूल बचते हैं, वो दो रूल हम लोग करेंगे और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूं और टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं। रूल्स इन केस वी वांट टू ड्रॉ रे डायग्राम्स टू सी कि कैसा ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनाता है कौन से मिरर के सामने, ठीक है। तो हमने दो रूल्स देखे, अब ये दो रूल्स आएंगे। देखो अब ये दो रूल्स कैसे हैं? रेस पासिंग थ्रू सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, आपको पता होगा सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इशारा करती है या उसकी तरफ जाना चाहती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम पाथ से। मतलब जैसे आई वैसे,
देखो वेरी इंटरेस्टिंग, जो रे सपोज ये रे ऐसी जा रही है ऐसे, अगर कोई रे सी से गई तो ये वापस आ जाती है ऐसे। और एक रे जो सी की तरफ इशारा कर रही थी, देखो अंदर तो जा नहीं सकती, वो रे वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड नहीं है? बिल्कुल है। याद करो आपको I इज इक्वल टू आर के लिए नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? ये टेंजेंट और टेंजेंट को परपेंडिकुलर, और आपको पता है परपेंडिकुलर कहां से गुजरता है? परपेंडिकुलर यहां से गुजरता है। अब अगर कोई लाइन या कोई रे अगर सीधा नॉर्मल से आ रही है तो फिर वापस आ जाती है, यस और नो? देखो प्लेन मिरर, अगर कोई रे ऐसे आती है तो ऐसे जाती है ऐसे, बट अगर कोई रे सीधी आती है तो नॉर्मल भी तो यही है, तो वापस सीधा चला जाता है। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो लॉ इज बीइंग फॉलोड। लॉ की चिंता मत करो कि यार वो कुछ लॉ थे, ये कुछ अलग चल रहा है। नो, लॉज आर द सेम। समझना ये है कि सी से जो भी रे पास होती है वो रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस, नाउ रेडियस इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, इसका मतलब इट्स ऑलरेडी नॉर्मल, इट इज ऑलरेडी अलोंग द नॉर्मल। तो अगर कोई लाइन नॉर्मल से जाती है तो वापस आती है। क्लियर? एंड द लास्ट रूल इज रेज फॉलिंग ऑब्लिकली आर रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉज। सो अगर रे फोकस से पास नहीं हो रही, या पैरेलल नहीं जा रही, या फिर ये सी से पास नहीं हो रही, मतलब ये तीनों केस के अलावा कोई रे होगी, तो फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा लेना। कैसे? सपोज ये रे ऐसी आ रही है तो ये रहा आए, कैसे ये नॉर्मल है कि नहीं है? वही तो बात हो रही है। सी से जो रेडियस होता है वो नॉर्मल होता है, तो ये सी से ये जो रेडियस है वो नॉर्मल ही तो है, तो ये बन गया आई। देखो ये नॉर्मल या इंसिडेंट एंगल ये बन गया आई, और ये हो जाएगा आर। सो आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे अगर कोई रे ऐसी आ रही है तो ये हो गया आई। क्यों? क्योंकि देखो यही तो नॉर्मल है, और ये चला जाएगा आर, सॉरी ये नहीं ये। सो अगर पहले 3 रूल्स में नहीं बैठ रहा है तो आप ये वाला रूल तो लगा ही सकते हो। एंड एवरी रूल बेसिकली इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल लॉ, आई इज इक्वल टू आर वाला लॉ, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स हमने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के 6 केसेस फॉर कॉनकेव एंड 2 केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये देखेंगे, और देखेंगे कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कैसी इमेज बनती है, कितनी बड़ी कितनी छोटी, उल्टी सीधी, रियल वर्चुअल, सब कुछ देखेंगे। ओके, और एक टेबल भी बनाएंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलो सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, ये रूल्स अच्छे से याद करके आना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें।